वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि भाई यहाँ पे इंडियन नेवी की जो है बड़ी भर्ती आ चुकी है। जितने भी बच्चे जो है यहाँ पे बीई या फिर बीटेक करके बैठे थे और कहते हैं हमें जो है नेशन को सर्व करना है, हमें इंडियन नेवी में जाना है, भाई आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू नोटिफिकेशन अड्डा और मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, वो है सौम्या ओम प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं बात करती हूं यहाँ पे इंडियन नेवी की पोस्ट्स आ चुकी है, अगर हम बात कर चुके हैं तो अभी यहाँ पे जो आपकी फॉर्म फिलिंग डेट होती है, ठीक है, वो स्टार्ट नहीं हुई है। वो फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट होगी? तो 16 मई से जो है स्टार्ट होगी। इट मींस अभी आपके पास टाइम है। जो जो चीजें बोली गई हैं सब वेरीफाई कर लो एंड देन आप जो है अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 16 मई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट आपकी कब रहने वाली है? 1 जून रहने वाली है। यानी आप लोगों के पास यहाँ पे लगभग मोटा मोटा कितना दिन का टाइम होगा? 15 दिन का ही टाइम जो है रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, ये किन किन लोगों के लिए है, हम वो उसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब मैं बात करूंगी, थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा है तो आई विल बी स्क्रोलिंग, ठीक है, तो इसलिए अब ये एप्लीकेशन है किन के लिए? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे इनवाइट किया जाता है अनमैरिड एलिजिबल्स को, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये आई हुई है, ठीक है। ये क्या है बेटा जी? एक शॉर्ट सर्विस कमीशन, यानी ये क्या है? SSC है, यानी शॉर्ट सर्विस के लिए थोड़े टाइम के लिए जो है आपको चांस मिलेगा वहां पे जाने का और सर्व करने का, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो ये क्या है बेटा जी? ये देखो, ये यहाँ पे पोस्ट कौन सी आई है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। किधर बेटा जी? इंडियन नेवी में। जब इसको और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जैन 2027 से शुरू होगा, ठीक है। और कहाँ पे? तो याद रखना कि केरला में जो है शुरू किया जाएगा। वही कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे एलिजिबल होंगे जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करते हैं बेटा जी? फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जरा हम यहाँ पे ध्यान से जो है देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रांच कौन सी है बेटा जी? तो SSC आपकी ब्रांच है। यहाँ पे जो आपकी वो दी गई है कि एज कहाँ से ऊंची, देखो एज आपकी जैन 2002 से लेके जुलाई 2007 के बीच में जिनका ऐसे बर्थ हो गया है वो लोग यहाँ पे क्या रहने वाले हैं? एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जिन भी बच्चों के कैंडिडेट्स के 60% मार्क्स आए हैं इंग्लिश में 10th और 12th में, वो चीज, ठीक है। और अगर जब हम आगे चलते हैं तो ओवरऑल क्वालिफिकेशन में मिनिमम 60% होने ही चाहिए, ठीक है। तो ईदर ऑफ द कंडीशन जो है वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन सी? पहला, या तो आप MS क्या कहते हैं मास्टर्स इन साइंस करी हो, या आपने BE करी हो, बीटेक करी हो, MTech करी हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, इंजीनियरिंग में, या इन सारे फील्ड में जो आपके टेक्निकल फील्ड होते हैं उसमें, या फिर बेटा जी आप MCA हो, BCA हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में। तो अगर आपने यहाँ पे बीटेक करी है, BCA करी है, MCA करी है तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। कितनी पोस्ट है? 15 पोस्ट आई है, मेन एंड वीमेन दोनों की है। सबमिशन फॉर्म की क्या डेट रहेगी वो मैं बता चुकी हूँ। एक चीज, ये जितने भी पोस्ट है बेटा ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती हैं। इट विल प्योरली डिपेंड कि भाई ट्रेनिंग का कितना क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कितने स्लॉट्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग बढ़ना घटना पोस्ट का रहेगा। ये इन्होंने अभी क्लियर कर दिया है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे ओनली 1 एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड। ऐसा नहीं होगा कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन करोगे, नहीं, यू हैव टू फिल ओनली 1 एप्लीकेशन। मल्टीपल एप्लीकेशन होगी तो कैंसिलेशन के हाई चांसेस देखने को मिल जाएंगे। एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखना। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ रिलैक्सेशन मिलेगा कट ऑफ पे, ठीक है। अगर आप एनसीसी C सर्टिफिकेट हो कहीं पे भी, मिनिमम B ग्रेड हो, तब भी यू विल गेट बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे C सर्टिफिकेट जो है कब का होना चाहिए? 1 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिसेंट मिला है, नहीं, थोड़ा सा पहले का होगा तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। बहुत क्लियरली कहा गया कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे कोई भी एज रिलैक्सेशन या फिर कुछ टाइप ऑफ भी हेल्थ रिलैक्सेशन भी नहीं दी जाएगी। क्लियरली ये चीज जो है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ऐसा मत सोचना कि यार हमें मेडिकली कोई इशू है तो हम जाते हैं हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, नहीं। दे आर वेरी क्लियर फ्रॉम डे 1 कि यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नेवी, सो आपको 110% जो है फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, ठीक है।
आगे चल सकते हैं। हु कैन अप्लाई, मैंने ऊपर बताया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, आपके पास MCA या फिर BCA होनी चाहिए, फिर BTech वगैरह होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है बेटा जी, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फिर शॉर्टलिस्ट लोगों का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, उन शॉर्टलिस्ट लोगों में देखा जाएगा ये सारे एलिजिबिलिटी चेक होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक प्रोसेस होगा जिसमें आपको अपना नाम चेंज करना होगा, ठीक है, या कुछ होगा, उसका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें चेक करने के बाद शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनकी SSB इंटरव्यू होगी। SSB इंटरव्यू होने के बाद उनको कंफर्मेशन दी जाएगी मेल से SMS से कि आयु फाइन, मतलब सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, देखो कैंडिडेट्स अपना SSB देने जाएंगे, सारी चीज होगी, उसके बाद उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। क्या निकलेगी, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद उनको क्या है, एग्जामिन किया जाएगा मेडिकली। अगर आप मेडिकली फिट हो, SSB क्लियर है, शॉर्टलिस्टेड हो, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी सेलेक्ट हो जाएंगे लिस्ट में जिनका नाम आ जाएगा, वो आगे जो है क्या कर सकते हैं बेटा जी, नेवी में सर्व कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम प्रोबेशन पीरियड, तो ये लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका प्रोबेशन पीरियड फॉर SSC IT 2 साल का रहने वाला है, ठीक है। पेमेंट जो है वो मिनिमम आपको 56,100 सैलरी जो है देखने को मिलेगी। कितनी, 56,100 सैलरी। और अप्लाई कैसे करना है बेटा जी, ये रहा www.joinindianarmynavy.government.in को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन सेव करनी है, डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं उसको फिल करना है, वेरीफाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट होने चाहिए। अपनी मार्कशीट्स तैयार रखना, वो भी यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। जब आप सारे अपलोड कर देंगे तो फर्दर प्रोसेस जो है आपके, देखो यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। तो केयरफुली करना, बिकॉज इनिशियली आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। आफ्टर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो उसके बाद ही आपको यहाँ पे चांस दिया जाएगा टू चेंज सम डिटेल्स, ठीक है, कंप्लीटली नहीं। ओके और शॉर्टलिस्ट भी मल्टीपल क्राइटेरियाज होंगे, एजुकेशन क्राइटेरिया हो गया, फिर वहां पे ये पर्सनली भी देखेंगे कि ठीक है इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रहा है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, उसकी वेरिफिकेशन होगी। ओनली देन यू विल एबल बी only then you will be able to get selected here, ठीक है। तो वो सारी चीजों के बाद आपकी SSB आएगी, SSB कंप्लीट करोगे, फिर मेरिट में नाम आएगा, मेरिट में नाम आएगा तब जाके बेटा जी आप ट्रेनिंग पे जो है जा पाओगे। अनदर पॉइंट, यहाँ पे 15 पोस्ट है, टेंटेटिव लिखी हुई है, द हाई चांसेस मे बी स्लॉट्स ज्यादा हुए तो वो ज्यादा हो सकती हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड एजुकेशन करी हुई है, बहुत अच्छा चांस है नेवी पे जाने का, नेवी में जाने का चांस इतना इजीली नहीं मिलता है। बट अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लीज डू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू फिल द फॉर्म, ठीक है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। इसी के साथ आज की अपॉर्चुनिटी और आज का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सेशन बच्चा पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने किसी दोस्त के साथ जो नेवी में जाना चाहता है जरूर शेयर करना। और हाँ भाई, ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए जहां पे डेली आपको एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।